हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है जिपमेट एग्जाम में केवल 35 दिन ही बचे हैं और आप सबको टेंशन हो रही होगी, दगदग हो रही होगी, डर लग रहा होगा। लेकिन सबसे पहली बात, आपको डरने का नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लास्ट तक पी वाई क्यू सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम पी वाई क्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं क्वांट के। अभी और पार्ट भी आएंगे, हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर 2022, 23, 24 के सारे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको देखना हो तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अल्टीमेट आपको कहने का मेरा मतलब है कि आपको लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको फ़ायदा मिले और एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर सके। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट द 15 मिनट पास्ट 5। तो बेसिकली एक हमें एंगल क्लॉक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें एंगल पूछा है हैंड्स ऑफ, हमें जो हमारी घड़ी की सुइयाँ होती है, घड़ी की हैंड्स होती है, उनका कुछ डेटा दिया हुआ और हमसे पूछ रहा है कि भाई उन दोनों के बीच में एंगल क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, हमारे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। द फॉर्मूला इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला इज 30h - 11/2। दिस इज द एंगल। तो h क्या है, h आवर्स को डिनोट करता है और m डिनोट करता है मिनट को। ये हमारे पास फॉर्मूला है एंगल निकालने का। हम इसमें क्या करेंगे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन है कि 15 मिनट पास्ट 5, तो इसका बेसिकली मतलब है 5:15। इसका बेसिकली मतलब क्या है, 5:15। तो बेसिकली घड़ी में 5:15 हो रहे, 15 मिनट हो रहे। ठीक है, आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए h क्या है, h जो हमारा आर्स, जो हमारा इनिशियल जो ये आर दिया होता है, यही आर है, और m बेसिकली मिनट है। हमें सारा डेटा दिया हुआ है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो करो वैल्यू पुट। तो क्या हो जाएगा, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो h की वैल्यू हो गई 5, तो 30 × 5 - 11/2 इंटू m पुट करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पे m की वैल्यू 15। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। तो बेसिकली क्या हो गया, 150 माइनस दैट इज 165 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 135 डिवाइड बाई 2, दैट इज 67 हाफ। ये हमारे पास एंगल हो गया 67 हाफ डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हम एलआर में बोलते हैं, लेकिन जिपमेट में कुछ क्वेश्चन है जो एलआर, जो जिसको हम एलआर में इंक्लूड करते हैं, वो मैथ्स में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें आप एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, तो ये क्वांट में भी कभी कभी ले लिए जाते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the odd term out in the series 15, 16, 34, 105, 424, 2124, 12756। ये हमारे पास एक सीरीज है, इसमें हमें ऑड टर्म पूछा है। मतलब इसमें एक पैटर्न बन रहा होगा और इस पैटर्न में कोई एक टर्म होगी जो गलत होगी। हमें सबसे पहले पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसे। हमें देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले टर्म 15 है, फिर 16 है, फिर 34 है, फिर 105 है, फिर 424 है, फिर 2124 है। इस तरह से पैटर्न बन, इस तरह से एक सीरीज है। इसमें से कोई ना कोई टर्म गलत है कि सबसे पहले हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सेम इसमें भी, ये भी क्वेश्चन एलआर वाला ही है। हम अगर ध्यान से देखें तो ये भी एलआर वाले क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, सीरीज बस अगर एक सीरीज नाम का सीरीज जो टॉपिक होता है वो हम क्वांट में भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो कभी कभी ये क्वेश्चन क्वांट में भी आपको दिखने लगेंगे। तो पैटर्न क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखें तो देखो धीरे धीरे नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो एक बेसिक आइडिया तो ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन का आइडिया हो सकता है। एक हम बेसिक थॉट होता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है तो एक थॉट आता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो एक बात बताओ, 15 से 16 हम कैसे ला सकते हैं। 15 से 16 लाने का तरीका कुछ है कि हमारे पास क्या हो सकता है कि सर हम 15 × 1 + 1 ऐसा कुछ कर ले, या 15 में +1, 15 + 1 ऐसा कर ले। लेकिन अगर 15 + 1 लेंगे तो 16 + 2 कुछ बनेगा नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो हम दूसरा पैटर्न देखेंगे, तो इसमें पैटर्न बेसिकली बनेगा क्या, 15 × 1 + 1 दैट इज 16। अब हम 16 को लेके चले, 16 से क्या बनेगा, 16 × 2 + 2 दैट विल बी 34। ये एक पैटर्न बन जाता है इस तरह का। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, 34 × 3 + 3, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 102 + 3 दैट इज 105। नेक्स्ट क्या बनेगा, 105 × 4 + 4, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 424। तो अभी तक तो सब कुछ करेक्ट आ रहा है, एक सारे स्टेप करेक्ट आते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बनेगा नेक्स्ट, 424 × 5 + 5, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, सिंप्लीफाई करो कैसे होगा, ये हो गया 400 से कहेंगे 2000, ये 100, ये बनेगा 2120 + 5, तो ये बनेगा 2125। तो हमें कुछ दिखा यहाँ पे, ये तो गलत लग रहा है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 2124। बट हमें एक बार इस वाले स्टेप को लेके नेक्स्ट वाला स्टेप भी चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप भी चेक कर लेते, 2125 × 6 + 6 करेंगे तो ये करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, 756, ये हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऑड टर्म क्या हो गई, 2124। तो ये बेसिकली एलआर वाला क्वेश्चन है, ये हमें समझ में आ जाता है ये एलआर वाला क्वेश्चन है। तो एक बेसिक आइडिया हम इस तरह से एलआर वाले क्वेश्चंस में, एलआर में जो सीरीज वाला पोर्शन होता है उसमें ऑड टर्म फाइंड करनी है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, उस टाइप का क्वेश्चन है।
समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड फ्रॉम ज्योमेट्री, क्योंकि हमें दिया हुआ है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल है जो सी पे बनता है, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है और हमसे कुछ सीपी कुछ टर्म से इनकी वैल्यू पूछी है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, तो बेसिकली राइट एंगल सी पर है, तो हम ऐसा कुछ बना लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा कुछ हमारे पास एक डेटा है। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा क्या पता है? लेट सी बीसी इज ए, तो बीसी आपको दिया हुआ है ए, और इसके अलावा सी ए दिया हुआ आपको बी, और ए भी दिया हुआ आपको सी, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है। एंड पी विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर एक लेंथ दी हुई है, इसका नाम दिया हुआ है पी, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है। तो हमसे पूछा सीपी की वैल्यू पूछी है, सीपी की वैल्यू पूछी है हमसे, सीपी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है आपसे। सी क्या है, ए बी वाली साइड, और ये वाला पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी ऑन ए बी, ये हमारा डेटा है। तो कैसे करेंगे? देखो एक सिंपल हमारे पास सबसे आसान फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें? ए, हाइट कितनी है? बी, तो ये हमारे पास एरिया हो गया इसमें ए बी बाई 2। बट अगर हम बेस को चेंज करें, हाइट को, अगर हम बेस ले लेते हैं ए बी, इफ वी टेक बेस एज ए बी, तो हमारा एरिया क्या बनेगा? एरिया बनेगा हमारे पास हाफ। अगर हमने ए बी को बेस लिया तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? हाइट क्या हो जाएगी? ये वाली लाइन जो क्या है पी है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? पी इंटू सी, तो ये बन गया पी सी बाई 2। तो एरिया तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो सेम ही आने वाला है, मतलब ये दोनों टर्म इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी बाई 2 इक्वल टू पी सी बाई 2। तो ए बी इक्वल टू किसके आ गया? पी सी के, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? पी सी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बी। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसमें सेकंड ऑप्शन हो गया ए बी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना था? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें केवल क्या यूज किया गया है? इसमें केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही कंसेप्ट यूज किया गया है। वो 2 बार यूज करना। एक बार थोड़ा सा आपको ये वाला आइडिया दिमाग में अगर नहीं पता हो तो ये रखो कि अगर हमने बेस चेंज किया तो हाइट, जो हमारी हाइट है वो चेंज हो जाएगी, उसका एक थॉट है जो आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज है। समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 एंड 8। तो हमें बेसिकली रेडियस दी गई है 2 सर्कल्स की, एक छोटा वाला सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या चीज पता है? ये वाली डिस्टेंस, हम एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 8, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक? ये जो अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस दी हुई है हमें 8, और जो बाहर वाला सर्किल है, तो जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 13। तो मतलब अगर टोटल डिस्टेंस ये 30, ये वाली टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई? 13 हो गई क्या? ये पूरी डिस्टेंस, क्योंकि ये रेडियस है बिगर सर्किल के लिए, ठीक है। यहां तक इतना डेटा समझ में आ गया। तो हम ये लाइन को हटा के एक सिंपल वे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम्स हो, क्योंकि हमारे डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, और इसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है? ए बी इज ए डायमीटर। देखो सबसे पहली कंडीशन, ए बी एक डायमीटर है, चलो अच्छी बात है। उसके अलावा अब मुझे एक बात बताओ, सेमी सर्कल में बना हुआ ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल होता है? ये वाली प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आ रहे। तो मतलब क्या हुआ? एंगल ये वाला कौन सा हो गया? 90 डिग्री एंगल हो गया। कंडीशन क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी? कि भाई सेमी सर्कल में जो भी ट्राइंगल बनता है वो 90 राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कंडीशन यहाँ तो समझ में आ गई। उसके बाद बताओ, अब मुझे बताओ, देखो ये वाली यहां से आता है डिस्टेंस 13 है, तो ये भी 13 होगी क्योंकि ये भी रेडियस है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 26। तो मेरे को क्या पता लग गया? मुझे ए बी पता लग गया 26। चलो अच्छी बात है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन ने हमें एडी पूछे। तो अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, देखो ये 90 डिग्री है, ये एडी पूछा है। अगर मुझे कैसे भी करके डीई और एई मिल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आसानी से हम एडी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो टास्क क्या है वो एडी और एई और डीई को हमें निकालना है, ये हमारा टास्क है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ए ई बी जो बिगर ट्राइंगल है उसकी बात करें, तो उसमें मुझे क्या क्या चीज दिख रही है? अगर मुझे को ये वाली डिस्टेंस पता है, मतलब हाइपोटेनियस पता है, कैसे करके अगर मुझे बी डी इनका आइडिया लग जाए तो कुछ हो सकता है। हमेशा थॉट लेके आ रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ कैसे करेंगे? देखो अगर हम, ये सेंटर है, सेंटर और ये कॉर्ड है, बी जो कॉर्ड है वो बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है, और ये जो बी है ये टेंजेंट है किसके लिए? छोटे वाले सर्किल के लिए। जो अंदर वाला सर्किल है, स्मॉलेस्ट सर्किल है, उसके लिए टेंजेंट है। तो मुझे बताओ, अगर सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो क्या होती है? वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी। अगर सेंटर से अगर हम जिस पॉइंट पे टेंजेंट आती है उस पॉइंट पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर होती है उस टेंजेंट की, ठीक है। ये वाली बात पता है।
अब अगर हमें एक चीज सर्कल वाले छोटे वाले सर्कल से हमें पता लग गया कि 90 डिग्री है, और अगर हम बिगर सर्किल की बात करें, बिगर सर्किल के लिए बी एक कॉर्ड है, और अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी और डी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। समझ में आ गई बात? बी डी और डी एक दूसरे के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ओडी, ये भी एक रेडियस है छोटे वाले सर्किल के लिए, तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 8, और ये क्या है? ये पूरा 13 है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई? 13। तो क्या मैं बीडी निकाल सकता हूं विद द यूज ऑफ पाइथागोरस? तो कर ले, बीडी निकाल लो। बीडी कैसे निकलेगा? तो हमारे पास आ गया ओबी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें निकाल लो, आप वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा? ओबी कितना है? 13, 13 का स्क्वायर हो गया 139, 169। ओडी कितना हो गया? ओडी हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो बीडी कितना आ गया आपके पास? बीडी का स्क्वायर आ गया आपके पास 105, तो बीडी आ गया आपके पास √105। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी आ गई? √105। अब ये √105 है, तो थोड़ी देर पहले बताया था ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी √105 हो गई। तो यहां तक क्लियर? मतलब मुझे क्या क्या पता लग गया? मुझे बीई पता लग गया और बीए पता लग गया। तो मैं क्या ए ई बी, जो हमारा बिगर ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है बिगर वाला ए ई बी, तो उसका यूज करके क्या ए निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हम किस में लगा रहे हैं? हम ट्राइंगल ए ई बी में यूज कर रहे हैं कंडीशन पाइथागोरस वाली। तो लगाओ थ्योरम। तो देखो ये टोटल 26 है, ये हो गया हमारे पास 2√105, तो ए ही निकालना है। तो बेसिकली हम एक बार लिख लेते हैं, क्या बनेगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। ए मतलब क्या? ए हमें निकालना है, ए को हम एज इट इज रहने देते हैं। बी क्या हो गया? बी हो गया 2√105, तो बेसिकली ये बन गया 4105। तो अल्टीमेट कितना हो गया? ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस 420, और ये बन गया 676। तो ए का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? इधर लेके आएंगे इसे, कितना हो गया ये? 652। तो ए आ गया मेरे पास 16। ए कितना? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना होता है? 16। क्लियर है? तो मतलब ये डिस्टेंस मुझे पता लग गई, ये डिस्टेंस कितनी है? 16। अब देखो, अगर हम ट्राइंगल की बात करें ए डी ई की, तो हमें क्या क्या चीज पता है? हमें पता है डी ई पता है, हमें ए ई पता है, तो क्या हम ए डी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लास्ट एक बार कर लेते हैं। हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं? हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ए डी ई। तो इसमें देखो क्या क्या बनेगा। तो ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल है? ए डी का स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास ए के स्क्वायर के प्लस डी के स्क्वायर के। तो ए का स्क्वायर कितना हो गया? 16 का स्क्वायर दैट इज 256, एंड ये क्या हो गया? 105। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 361। तो मतलब AD का स्क्वायर किसके इक्वल है? 361 के। दिस इंप्लाइज मीन AD किसके इक्वल है? 19 के, क्योंकि 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 19। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम मीडियम क्वेश्चन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मीडियम? क्योंकि इसमें बेसिकली 3-4 बार पाइथागोरस यूज कर ली हमने, और सर्कल की 2-3 प्रॉपर्टी यूज हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मीडियम क्वेश्चन है। पहले अटेम्प्ट में आपको ये क्वेश्चन स्किप भी करना होता है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर आपको अप्रोच पता है, अगर आपके पास टाइम है, आप अगर अदर क्वेश्चन को थोड़े कम टाइम में कर पा रहे हो, तो इस क्वेश्चन को आप बाद में आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करना था ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत लोगों को फियर होता है, बट अगेन डरने क्या नहीं, हमको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है हमें। देखो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें 10th वाली प्रॉपर्टी याद है, 10th में जो क्लास में आपको प्रॉपर्टी यूज कराई जाती है, अगर वो प्रॉपर्टी भी याद है, तो एक क्वेश्चन चुटके वो क्वेश्चन है, पल भर में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए। देखो साइन और cos दो डिफरेंट है, साइन स्क्वायर और cos इसका लिया हुआ है। अगर ये कोई सिंगल वेरिएबल में होता तो हम फिर भी समझ लेते कि सिंगल वेरिएबल हमें पता है, रेंज पता होती है, साइन थीटा वाले, साइन थीटा cos थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज पता होती है, तो हम कुछ एक आइडिया लगा सकते थे कि भाई मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले। बट अगर इसमें अगर दो हमारे पास दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए हुए हैं, साइन थीटा cos थीटा, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो कैसे करेंगे? देखो हम 10th क्लास में सबसे आसान प्रॉपर्टी और बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बचपन से पढ़ते आ रहे, तो हम उसका यूज करने वाले, कर लो यूज। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट क्या बन गया? 2 माइनस, ये बन गया हमारे पास 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा।
तो अल्टीमेट जो ये एक्सप्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक हो गया कि अगर मुझे पता है कॉस थीटा की जो वैल्यू वो -1 से +1 के बीच में होती है, हमें आसानी से पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ये तो हमें पता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली मुझे cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस 0 दैट इज 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को करना था? क्या इसकी आसान अप्रोच है? समझ में आ गया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द nth टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1/n, तो हमें किसी एक एपी है जिसमें nth टर्म, तो मतलब am की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1/n, और क्या दिया हुआ है? देखो हमने इस पूरी लाइन का मतलब हमारे लिए ये है, अगर आपको एपी वाला कंसेप्ट पता है तो हम ये पता हुआ है am बेसिकली क्या है? nth टर्म ऑफ एपी होती है, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो am की जो वैल्यू आपको क्या दी हुई है? am की जो वैल्यू दी हुई है आपको 1/n दी हुई है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है आपको 1/n, an दिया हुआ है आपको 1/n, और इसके अलावा क्या पूछा है आपसे? आपसे amn टर्म पूछी है, मतलब ये पूछा है आपसे। हमें इन दोनों कंडीशंस का यूज करना है और हमें amn निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब हमें देखो सिंपल वे में हम क्या करते हैं, हमें mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम AP में mth टर्म का फॉर्मूला करें तो क्या होता है? a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें करने वाले क्वेश्चन। देखो तो इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस m-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू होगी 1/n। ठीक है, इसका बताओ इसमें क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू होगी 1/n। ठीक है, अब हमें बेसिकली a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट माइनस कर दे, फर्स्ट में से 2 को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, तो उससे क्या होगा? a से a कट जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1d से 1d कट जाएगा, तो बेसिकली ये बनेगा m माइनस एन डी। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस करने पर ये बनेगा, इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 1/n माइनस 1/m। अगर हम एलसीएम लेते तो mn एलसीएम आ गया, ये बनेगा m माइनस एन। तो हम ध्यान से देखो तो m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/mn। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 1/mn। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो वापस d की, तो d की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? a प्लस m-1 इंटू 1/mn, इस किसके इक्वल हो गया? 1/n के। तो सिंप्लीफाई कर लो तो a प्लस 1/n माइनस 1/m, mn इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से कट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगेन mn। तो a हमारे पास आ गया, d हमारे पास आ गया, तो मतलब मुझे सब कुछ पता लग गया। अब हमें किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे किसी भी टर्म को फाइंड? बताओ क्या होगा फॉर्मूला? तो amn निकालना है, मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो वैल्यू पुट, तो क्या होगा? 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 1/mn से 1/mn कट जाएगा, अल्टीमेट आएगा 1। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? एक क्वेश्चन केवल एक ही फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है ईपी के, बस उस फॉर्मूले को आपको 3 बार यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ पॉइंट t, 2t माइनस 2,6 एंड 3,1 आर कोलिनियर देन t इज इक्वल टू। तो हमसे ऐसा कुछ 3 पॉइंट दिए हुए, हमें बोल दिया गया ये कोलिनियर है, तो हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट आर कोलिनियर, इसका मतलब वो एक ही लाइन पर है। तो एक ही लाइन पर अगर 3 पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन तीनों पॉइंट से बनने वाले एरिया का इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालू तो वो 0 आना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन पर है। क्योंकि अगर एक लाइन पर नहीं होते तो कुछ ना कुछ एरिया आता। तो बेसिकली हम इसमें कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, कौन सा वाला? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम तीनों पॉइंट का यूज करके, तीनों कोऑर्डिनेट का यूज करके एरिया निकाले तो 0 आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर x1, y1 एक 3 पॉइंट हमारे पास, हम लिख लेते हैं जनरल फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट को ले लो, किसी भी x एक्सिस वाले किसी कोऑर्डिनेट को ले लो, फिर इसको छुपा के अदर्स के y वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना होता है। तो इस तरह का ही पैटर्न बनता है। तो हमने पहला वाला कोऑर्डिनेट लिया x का, तो हमने इस वाले को छुपाया, अदर्स के दोनों को डिफरेंस लिख दिया। फिर सेकंड वाले को ले लो, फिर इसको छुपाएंगे, अदर्स का डिफरेंस ले लो, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 ये हो गया। फिर इसको छुपाएंगे तो y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा किसका? एरिया का। और लास्ट में हाफ कर दो और मॉडुलस भी ले लो, जिससे कि ये जो एरिया होता है बेसिकली नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसका मॉडुलस भी ले लेते हैं।
ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, तो करो। तो ये हमारा x1/1 है, ये हमारा x2/2 है, ये हमारा x3/3 है, तो डायरेक्ट हम कर लो यूज। कैसे करोगे, तो ये बनेगा 1/2t, ये बनेगा 6 - 1, फिर हो गया हमारे पास -2, ये हो गया 1 - 2t, फिर हो गया 1 2t - 6। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली सारी, और हमें पता है ये जो वैल्यू है सारी की सारी ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये 0 के। तो कर दो सबको 0 के इक्वल, सिंप्लीफाई कर लो। देखो 1/2 इधर जाएगा, सब 1/2 जाएगा तो इधर 1/2 इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 60 - 1 माइनस प्लस 4t प्लस 2t - 6। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया 60, और ये हो गया 10t, और ये हो गया 12t। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 6 और 2 8 और 9। तो t की वैल्यू क्या होगी 9/12, दैट इज 3/4। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको बेसिकली एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो बस एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमने सारे पीवाई के क्वेश्चन जो 2021 है उसके सारे पीवाई क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने 2021 में 32 क्वेश्चन किए, आते 33 है, बट क्या हुआ एक जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एनटीए ने उससे रिजेक्ट कर दिया था। द रीजन कि उसमें कुछ गलतियां थी, इस वजह से हमने 32 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस करे 2021 के। सिमिलरली हम 2022, 23, 24 के डिस्कस करने वाले। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। हम एक एक क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर उनका सॉल्यूशन लिखेंगे, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है हम सारी शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, सो बेसिकली आपको अगेन सेम ही चीज मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप उसको कमेंट करें, कोई हमें बताएं, हम आपको उसका जरूर रिवर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।